कहाँ पहुँचे? उधर देखते रहिए। इधर देखिएगा। जैसे कैंडल जलाइए ना। क्या? वही उसी में चलाइए ना भैया वहाँ। देखिएगा इधर। देखिएगा इधर एक बार। वरना भैया जिंदाबाद। और ऊपर चढ़ जाइए ना, और ऊपर चढ़ जाइए। अम्बेडकर जिंदाबाद। भीमराव अम्बेडकर मर रहे। अम्बेडकर मर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी सभी अपने साथियों से, युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी हमारे युवा साथी यहीं एकत्रित होकर रहेंगे। बाबा साहब मर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज। बंगा जी बहुत ही शुभ दिवस पर आज हम सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से यहाँ पे जितने भी आगंतुक हैं अपने बहुमूल्य समय से वक्त निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को मनाने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। इस समाज में समान अधिकार जो पहले के जमाने में एक इंसान को पशु के तरह ट्रीट किया जाता था, इन सब का निवारण। नमस्कार है और आज 131वां जयंती बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, 131वां जन्मतिथि है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिसको कि मैं सबसे पहले अभिनंदन करूंगा कटघर निवासियों का, जो कि इतनी धूमधाम से बाबा साहब को सम्मानित करने का प्रोग्राम रचे और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती है आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और इसमें विधायक जी, सागर बाबू और अन्य बड़े भाई पात्र हैं और इतना ही करके मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। भीमराव जयंती समारोह में उपस्थित हैं। ऐसे अम्बेडकर जैसा नेता कीमत से नहीं मिलते।
किस्मत से मिलते हैं। परिचय दिए अम्बेडकर साहब अर्जुन की तरह गांधी उठाने का काम किए, और जो गरीब गुरबे दलित महादलित अपने झोलियां को फैलाए दलित, ये अम्बेडकर साहब कुछ न कुछ उनके झोलियों में देने का काम किए। सीखते तो आज इतनी बड़ी प्यार भरी कहानियां नहीं होती। साथियों में इतनी साथियों हर नेता अपने अपने रुमाल से अपने आंखों के आंसू पोंछते हैं। जो नेता गरीब गुरबे दलित महादलित के आंख के आंसू पोंछते हैं, उसी नेता का दूसरा नाम अम्बेडकर साहब। आपको समाप्त करता हूँ। एस.बी. राय जिला उपाध्यक्ष, जदयू का हार्दिक अभिनंदन आप लोगों के लिए है। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर साहब। आज हम बाबा साहेब का 131वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय विधायक जी, प्रमुख जी और तमाम कटघर के नवयुवक का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे छोटे से जगह पर किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। आज इस शुभ बेला में मैं इस देश के भाग्य निर्माता, शोषित पीड़ित दलित दबे कुचले सबों के पथ प्रदर्शक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपनी सशक्त नमन पेश करता हूं, समर्पित करता हूं। साथियों, आगे में हो रही है कि अगर लोकतंत्र कहीं जिंदा है तो वो भारत है, और वो इसलिए जिंदा है कि यही जन्म लिए थे हमारे नेता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। जय भारत, जय भीम। 131वां जन्मदिन है, और जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमारे शहर के हमारे जो लड़ाई इन्होंने उसी दौरान लड़ चुका था, उनको मिलना चाहिए था जो वाजिब हक होता है। आज हम तमाम लोग, चाहे विधायक जी हों, चाहे सीओ साहब हों, चाहे सागर भैया रिटायर कर चुके हैं, उनके द्वारा संविधान में जो हम लोगों को मिला है, उनका हम लोग आत्मसात आज तक कर रहे हैं। विराम देता हूँ क्योंकि विधायक जी को और कहीं भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम साथियों। हेलो, बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती समारोह मना रहे हैं। तो हम लोग के मुंगेर विधायक प्रमुख भैया आए हुए हैं और भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो इन लोगों को जो बहुत पहले छुआछूत और भेदभाव था वो खत्म हुआ, और सबसे बड़ा संविधान भारत का है वो बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उनका उस समय बहुत PhD का विषय में किए, फिर किए, बहुत एजुकेशन किए, इतना कुछ के आरक्षण हम लोगों को दिलवाने में मदद की है। अभी बहुत गरीब पिछड़े की हमारे सबों के हृदय में बसने वाले विधायक महोदय श्री प्रणव बाबू, उपस्थित सागर भैया, सन्नू भैया, अरुण बाबू, निशांत बाबू, राय साहब और जो भी उपस्थित सज्जन वृंद है, महानुभाव है, और हमारे गांव के सभी युवक एवं नवयुवक साथियों, अब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। दोस्तों, यही नहीं, बाबा साहब केवल दलित और पिछड़ों के लिए तो किए ही किए, ये हर समाज के लिए इन्होंने काम किया। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हिंदू कोड बिल को दाखिल किए थे, ये माने महिला के दास्ता को दूर करने के लिए, लेकिन उसमें वो पारित नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने मंत्री पद को छोड़ दिया था। इसलिए इनके बारे में अगर थोड़ा भी कहते हैं, कितना भी कहते हैं, वो सूरज को दीप दिखाने के जैसा है। इसलिए मित्रों, जय भारत। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 131वीं जयंती के उपस्थित हमारे गार्जियन धर्मदेव पासवान जी, श्री शंभू जी, सागर बाबू, यहाँ उपस्थित भाजपा के
ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन वर्मा जी, अरुण जी, सोमू सिन्हा जी, हमारे मित्र प्रियदर्शन जी, हमारे अति प्रिय गोपाल जी, विकास जी, निशांत जी और संचालन कर रहे ब्रजेश जी। बहुत अच्छा आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप अच्छा मंच संचालक बनिएगा, दिखाई पड़ता है। यहाँ उपस्थित सभी स्वजनों को मेरा नमस्कार। आज बाबा साहेब का जन्मदिन मना, हम जन्मदिन मना करो। शिक्षा से बढ़ के कोई हथियार ही दुनिया में नहीं, और जीवन को सफल बनाने के लिए इस धरती पे हम मानव के रूप में एक अनमोल रत्न के रूप में आए हैं। तो उस जीवन को सफल करने के लिए अगर कोई सच्ची राह है तो वो शिक्षा की राह है। उन्होंने हमें शिक्षित बनने का प्रेरणा दिया। हम समझते हैं कि आज के सभी उनके साथ जो व्यतीत हुआ था, पढ़ के हम अपने उस समय के समाज जो उसमें जो प्रथा था उसमें घृणा महसूस करते हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना कुंठा के बावजूद वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं। हम समझते हैं कि वो सिर्फ हड्डियां हाड़ मांस के नहीं बने थे, वो एक उनके अंदर जो हाड़ मांस के जगह हम समझते हैं कोई अष्ट धातु था जो वो सह के आज हमको प्रेरणा दिए। जैसे गोपाल जी बता रहे थे, वो चाहते तो बहुत अच्छा। अरे आजादी के कुछ दिन बाद देखते जो 8वां पास कर लेते थे, मैट्रिक पास कर लेते तो उनको नौकरी निश्चित लग जाता था। वो चाहते तो नौकरी कर सकते थे, नौकरी करते तो अपने परिवार को रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो भारत को समूचा परिवार समझा और उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो भारत में कुप्रथा है और भारत के जो शोषित है, दलित है, पिछड़े हैं, जिनके घर में शिक्षा का दीप नहीं जला है, जो समाज के श्रेणी में नहीं आया है, हम उसको जगाना। जय भारत, जय भीम, जय भारत। ने कुछ बातें कही, उनमें से कुछ बातें जो शायद हम लोग नहीं जानते थे वो भी जानने को मिला। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हमारे यहाँ अंबेडकर साहब की मूर्ति का स्थापना काफी कई साल हो गए यहाँ पे हुए, लेकिन इस अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को संपन्न करने में कुछ ही लोग, कुछ गिने चुने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो आगे बढ़ चढ़कर किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मोहल्ले का इतना बड़ा समाज है और यहाँ पे प्रेजेंस बहुत कम है, जो बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि जिस आदर्श पुरुष ने सारे व्यस्त कार्यक्रमों में को छोड़कर ये यहाँ पे उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा एक बार विशेष रूप से इनके लिए तालियां। गलत चीजों का विरोध करेगा, हर स्टेप पे यहाँ कठिनाइयां हर किसी के साथ है, लेकिन जब तक हम में से हर कोई आगे नहीं आएगा अपने अधिकारों को लेकर, अपने जब तक उनके अंदर खुद ये विचार नहीं आएगा कि हमें इस देश को बदलना है, हमें खुद को बदलना है, तब तक ये समाज में बदलाव नहीं आएगी, क्रांति नहीं आएगी। बाबा साहब की अगर जाके पढ़ाई कर लें, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ाई कर लें, जबकि सारी सुविधाएं मौजूद है, सारा स्कॉलरशिप मौजूद है, तो भी हम में से कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गए। शायद एक शहर में इक्का दुक्का आदमी अच्छे यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाता।